हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश वाला। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज डे 4 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की सीरीज हमारे चैनल इंग्लिश वाला पर डेली अपलोड की जा रही है। ऐसे ही हम डे 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा है डे 4। आज की इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज देखने वाले हैं और जो वोकैबुलरीज होने वाली है उनका मेन टॉपिक है रिलेटेड टू मैरिज वोकैबुलरीज, यानी कि शादी ब्याह से जुड़ी कुछ वोकैबुलरीज हम लोग आज सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, शादी ब्याह तो सभी लोग अटेंड करते हैं, उसमें जो रस्म होती है सभी लोग जानते हैं उन सबको, लेकिन हम सब ज़्यादातर मोस्टली उन सभी रीति रिवाजों का, उन रस्मों का कैसे यूज़ करते हैं, हिंदी में यूज़ करते हैं और हिंदी में ही सभी लोगों को मोस्टली पता होता है। लेकिन आज की इस क्लास में हम उन वर्डों को, उन शब्दों को हिंदी टू इंग्लिश दोनों में सीखने वाले हैं विद एग्जाम्पल्स। चलिए रेडी हो जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास के लास्ट तक बने रहिए, क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास तक पहुंचती रहे। और अगर आप पहले से ही मेरे चैनल इंग्लिश वाला के फैमिली मेंबर हैं तो फटाफट से इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास को सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट वर्ड है शादी ब्याह हो, तो उसका सबसे पहला वर्ड, मतलब सबसे पहली जो वोकैबुलरी आती है वो यही होती है। जिनकी शादी हो रही है उन्हें क्या बोलेंगे हम? सभी लोग जानते हैं जिनकी शादी है, अगर वो लड़का है तो दूल्हा बोल देते हैं और अगर वो लड़की है तो दुल्हन बोल देते हैं। लेकिन हम इन्हें इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दूल्हा और दुल्हन को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देखिए, अगर वो दूल्हा है तो हम उसे बोलेंगे ग्रूम, ग्रूम। क्लियर? और अगर लड़की है, दैट मीन्स दुल्हन है, तो हम यूज करेंगे इंग्लिश में ब्राइड। क्लियर? दुल्हन के लिए ब्राइड एंड दूल्हा के लिए ग्रूम। और अगर आपको जैसे सेंटेंस बनाना हो कि आप शादी में गए हो और आप दूल्हे को ही ढूंढ रहे हैं तो हु इज क्या? हु इज ग्रूम, दूल्हा कौन है। और अगर आप लड़की वाले के घर गए हैं और वहां आपको दुल्हन ही पता नहीं चल रही है, आजकल तो सच्ची में दुल्हन पता नहीं चलता, क्योंकि पता नहीं चल पाती, क्योंकि सभी लड़कियां इसी तरीके से तैयार हो जाती है ना, पता ही नहीं चल पाता दुल्हन कौन है। लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होती है अलग ही, मतलब दिख जाती है हाँ ये दुल्हन है, तो फिर भी पूछ लेते हैं दुल्हन कौन है। तो इस तरीके तो हु इज ब्राइड, तो ब्राइड दैट मीन्स दुल्हन और ग्रूम मीन्स दूल्हा। तो आई होप आप कभी नहीं भूलेंगे कि दूल्हा कौन होता है और दुल्हन कौन होता है। आपसे कभी भी आप शादी अटेंड करेंगे तो कभी मत बोला दूल्हा या दुल्हन, क्या बोलेंगे? ब्राइड या फिर ग्रूम। क्लियर? ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फेरे। शादी ब्याह है तो भाई फेरे तो सबसे बड़ी रस्म मानी जाती है। फेरे, फेरे को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फेरे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉज। क्या बोलते हैं? वॉज। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से बताऊं तो 7 वेडिंग वॉक्स आर टेकन। शादी में 7 फेरे लेने होते हैं। कितने फेरे होते हैं? कोई पूछे कि हिंदू शादी में कितने फेरे लेने होते हैं तो कितने होते हैं? सभी को मोस्टली पता होता है 7 वॉक्स। कितने? 7 फेरे। तो आई होप ये वर्ड्स भी आपको क्लियर हो ही चुका होगा। चलिए नेक्स्ट चलता है। द नेक्स्ट वर्ड इज बारात। बारात या तो जाती है या फिर अगर आप लड़की वाले की तरफ से हैं तो बारात आती है। बहुत अच्छा लगता है ना शादी अटेंड करना, मतलब शादी बारात में जाना भी, और अगर आप लड़की वाले की तरफ से हैं तो जब बारात आती है तब भी बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन उस बारात को क्या बोलते हैं? मोस्टली सभी लोग तो ये बोलते हैं जल्दी करो बारात आने वाली है, सभी लोग बारात ही बोलते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम बारात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। बारात को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रोसेशन। क्या बोलेंगे? प्रोसेशन। प्रोसेशन, PROCESSION, प्रोसेशन दैट मीन्स बारात। और अगर हमें बोलना हो कि जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो बारात आने वाली है, या फिर 8 बजे तक बारात आ जाएगी या पहुंचेगी बारात 8 बजे तक, तो फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेशन इज अराइविंग अप टू 8 PM। क्लियर? तो अब से जब भी आपको बारात बोलना हो तो डोंट से बारात, क्या बोलेंगे आप? प्रोसेशन। क्लियर? क्या बोलेंगे? प्रोसेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज बाराती। अब बारात है तो बारात में तो बाराती होंगे ही होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम घराती बन जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम बाराती बन जाते हैं। दैट मीन्स अगर बारात लेके आ रहे हैं तो बाराती,
और अगर बारात का वेट कर रहे हैं, प्रोसेशन वेटिंग में है, तो हम क्या बन जाते हैं, घराती बन जाते हैं। तो उन बारातियों को हम क्या बोलते हैं, उन बारातियों को हम बोलते हैं प्रोसेशनर्स। क्या बोलते हैं, प्रोसेशनर्स, बाराती। क्लियर। तो अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो प्रोसेशनर्स आर ईटिंग द फूड, बाराती खाना खा रहे हैं। या फिर आप शादी में हो, आप कहीं पर खाना खा रहे हो, आपसे कोई पूछ ले हाँ भाई कौन हो, तो आप बेझिझक होकर बोल देना अगर आप बाराती हो तो आई एम प्रोफेशनल। अब मैं कौन हूँ, बाराती हूँ, होता है ना मोस्टली पूछ लेते हैं कौन हो भाई, किसकी तरफ से हो, और आप बाराती हो तो मत बोलना बारात वालों की तरफ से है या फिर हम बाराती हैं, क्या बोलोगे, आई एम प्रोफेशनल्स। ठीक है, कि हम कौन है, बाराती है या फिर मैं बाराती हूँ। क्लियर। ओके, वर्ड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अभी तक भी आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा सुनने में भी और सीखने में भी। इसी तरीके के वर्ड्स आपको अभी आगे और मिलने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट है रस्म। शादी ब्याह और रस्म ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो शादी ब्याह का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम होता है वो रस्म ही होता है। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्या होता रहता है, रस्म ही होती रहती है। ठीक है, इसको मनाना, उसका रूठना, ये वाली रस्म भी तो एड ऑन होती है ना शादियों में। किसी का रूठ जाना, उसे मना के लाना, फिर उसको मना लिया, फिर किसी और का रूठ जाना, इस तरीके से रस्म चलती रहती है। मतलब ये तो सिर्फ मजाक था, लेकिन जो रस्म होती है वो आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो उन रस्म को हम क्या बोलेंगे, जो हमारी रस्म होती है उन्हें बोलते हैं कस्टम्स। क्या बोलते हैं, कस्टम। दैट मीन्स रस्म, कस्टम। ठीक है, कस्टम। अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल से समझाऊं तो स्टीलिंग ग्रूम्स शूज अ कस्टम इन इंडिया। दूल्हे के जूते चुराना भारत में, इंडिया में क्या है, एक रिवाज है, रस्म है। क्या होता है, कितना अच्छा लगता है ना, अगर सपोज कीजिए आप लड़की की बहन या बहन ही हो, यानी कि साली हो आप अपने जीजा जी की, तो आपका एक हक होता है शादी में कि आपको जूते चुराने होते हैं। तो ये भी क्या होती है, एक बहुत बड़ी रस्म होती है। तो यहाँ पर वही एग्जांपल्स बताया गया है कि स्टीलिंग ग्रूम शूज इज अ कस्टम इन इंडिया। इंडिया में दूल्हे के जूते चुराना एक क्या होती है, रस्म होती है। ठीक है, रस्म तो बाकी बहुत सारी होती हैं जो कि आप सभी को पता ही है, ये तो कॉमन सी बात है, सभी को पता है रस्म कौन कौन सी होती है। क्लियर। द नेक्स्ट होता है माला। जयमाला भी होती है भाई, एक दूसरे में ग्रूम एंड ब्राइड एक दूसरे को वियर करते हैं, वो भी माला ही होती है। लेकिन जो दूल्हा वियर करके आता है अपने घर से पहन के आता है, कौन सी वाली, पैसों वाली माला, वो भी तो माला ही होती है ना। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो माला होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्लैंड। गार्लैंड, दैट मीन्स माला। अब वो गार्लैंड माला किसी भी चीज की हो सकती है, पैसों की माला, मनी गार्लैंड, और फिर फ्लावर्स गार्लैंड, फूलों की माला, या फिर पैसों की माला, किसी भी चीज की माला हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रूम इज वेयरिंग अ गार्लैंड ऑफ मनी। दूल्हे ने पैसों की माला क्या की हुई है, पहनी हुई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज ससुराल। ससुराल ये तो लड़के का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। देखो लड़की ससुराल तो दोनों के ही होते हैं ना, लड़की का ससुराल जहाँ वो विदा होके जा रही है, और लड़के का ससुराल जहाँ से वो लड़की को लेके आ रहे हैं। भाई ससुराल तो दोनों का होता है, लेकिन जो ससुराल होता है उसे क्या कहा जाता है, सीखिए। जो ससुराल होता है उसे कहते हैं लॉज हाउस। लॉज हाउस या फिर होम भी हम कह सकते हैं, लॉज होम। क्लियर, लॉज हाउस या लॉज होम। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल द ब्राइड इज गोइंग टू द लॉज हाउस। दुल्हन अपने ससुराल जा रही है। ये होता है शादी में, अब दूल्हा तो ससुराल आता ही है, साथ में उसके बाद क्या होता है, दुल्हन ससुराल जाती है। तो द ब्राइड इज गोइंग टू द लॉज हाउस, दुल्हन अपने ससुराल जा रही है। क्लियर। तो कभी नहीं बोलना है लड़के का हो या लड़की का हो ससुराल, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉज हाउस या फिर लॉज होम भी हम बोल सकते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट है मायका। मायका तो लड़की का ही होता है। ठीक है, मायका जो मम्मी का घर होता है, हम उसी को क्या बोलते हैं, मायका। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैटर्नल होम। पैटर्नल होम, मायका। क्लियर। अब से जब भी आपको अपने मायके के बारे में कुछ बोलना हो या फिर मायका शब्द ही आपको बोलना हो, तो आप मायका नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, पैटर्नल होम। ठीक है, पैटर्नल होम। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू माई पैटर्नल होम टुडे। आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। कितनी खुशी की बात होती है ना, जब किसी लड़की के साथ ऐसा होता है कि वो ससुराल में है, लॉज हाउस में है, काफी टाइम बाद, लॉन्ग टाइम बाद आज वो अपने
कहाँ जाने वाली है? पैटर्नल होम। तो कितनी खुश होती है ना वो, तो खुशी से यही बोलते हैं आई एम गोइंग टू माई पैटर्नल होम टुडे, आज मैं अपने घर जा रही हूँ, दैट मीन्स मायके जा रही हूँ। ओके, यहां तक आपको क्लियर हुए? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज विदाई। अब शादी हो गई है तो विदाई तो होती है ही ना, थोड़ा सा सैड मोमेंट भी ये होता है ना, सभी के लिए होता है। तो यहाँ पर कोई जोक नहीं, विदाई। विदाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड बाय सेरेमनी। क्या बोलते हैं? गुड बाय सेरेमनी। विदाई, जो लास्ट में लड़की अपने ससुराल जाती है, लॉज हाउस जाती है, अपने घर को छोड़ के, मायके को छोड़ के, पैटर्नल होम को छोड़ के, उस मोमेंट को, उस टाइम को क्या बोला जाता है? गुड बाय सेरेमनी। क्या बोलते हैं? गुड बाय सेरेमनी, दैट मीन्स विदाई। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी वॉज क्राइंग एट द टाइम ऑफ गुड बाय सेरेमनी, यानी कि विदाई के टाइम पर सभी लोग रो रहे थे। मोस्टली ऐसा ही होता है ना, जब विदाई होती है तो सभी लोगों की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, सभी लोग सैड हो ही जाते हैं। तो हमारा जो मेन वर्ड है वो है विदाई, दैट मीन्स गुड बाय सेरेमनी। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज दावत। ये दावत क्या होती है? दावत क्या होती है आप सभी को पता है। दावत यानी कि मतलब आम भाषा में दावत ही बोला जाता है। शादी ब्याह का खाना होता है, पार्टी होती है जिसमें आप इनवाइटेड होते हैं, नहीं भी होते हैं लेकिन हो तो रही है ना उनके घर में, उसे दावत ही बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में दावत। तो ये जो दावत होती है इसको क्या बोला जाता है? फीस्ट। क्या बोलते हैं? फीस्ट, दैट मीन्स दावत। क्लियर? अगर आप कहीं पर, आपको शादी में बुलाया गया है और आपका कोई फ्रेंड पूछ रहा है आज उनकी शादी है, क्या तुम्हें बुलाया है दावत में? दावत में दैट मीन्स पार्टी में, शादी में। तो आप क्या बोलेंगे? जैसे आप बोल देते हैं हाँ आज तो मेरी दावत है, आज तो मुझे जाना है, आज तो पार्टी है वहां पर, इस टाइप से। तो उसको हम एग्जाम्पल से समझे तो आई एम इन्वाइटेड इन द फीस्ट, आई एम इन्वाइटेड इन द फीस्ट, मैं शादी में, आज मेरी शादी में दावत है, या फिर मैं यहाँ पर इन्वाइटेड हूँ। इस तरीके से आप इस वर्ड को विद सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा लास्ट वर्ड था फ्रेंड्स। आई होप ये वर्ड्स जो इन रिलेटेड टू मैरिज थे वो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे और आपको इस क्लास में, इस वीडियो में इंटरेस्ट भी आया होगा, आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी एंड एंजॉयफुल भी रही होगी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।